लेकिन आज नकाबो पहनी है तो कमर में यहाँ रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जा रहे। इतनी बेहया लगती हैं वो औरतें जो नकाब पहनने के बाद कमर में रस्सी बांधती, पट्टी। अरे नकाब का मतलब तुमने खत्म कर दिया। नकाब तो इसलिए इजाद हुआ था कि औरत पहन ले ताकि उसके बदन का नीचा ऊंचा हिस्सा किसी को नजर ना आए। बोलो, लिबास अल्लाह ने किस लिए दिया? ताकि हमारी तुम्हारी इज्जत को लिबास छुपा ले। और कमर में जब रस्सा बांध लिया तो बदन का हिस्सा ऊंचा नीचा सब जाहिर हो गया कि नहीं हो गया? तो जो मकसद था हिजाब का, वो मकसद हमारी माँ बहनों ने खत्म कर दिया। हिजाबो नकाबो पहने रही हैं और मुंह खोले रही हैं, गिरेबान के बटन खुले रही हैं, तब तुम नकाब काहे पहनत हो? ऐ मेरी माँ बहनों, शर्म हया ईमान का आधा हिस्सा है। हुजूर फरमाते अल हया व शाबतुम मिनल ईमान, हया शर्म ईमान का एक हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की जो मुसलमान नहीं थी जा रही थी। अल्लाह के नबी ने देखा वो नंगे सर थी, तो हुजूर ने बढ़ करके अपनी चादर रहमत उसके सर पे डाल दिया। जब चादर रहमत डाली तब हातिम ताई की लड़की कहती है, मोहम्मद मैं इस्लाम नहीं लाई, तुम्हारी दावत को ठुकराती रही, लेकिन तुम इतने रहम दिल ठहरे कि मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत अता कर दी। तब वो लड़की कहती, मोहम्मद खुदा की कसम, आपका इखलाक, आपकी रहमत से मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता चला मेरे नबी को किसी लड़की या किसी औरत का नंगे सर रहना गवारा नहीं। और सीतापुर गए रहन तकरीर करे, वहाँ तकरीर करते रहा ना, मेहरुवन के मजमा अलग, मर्दन के अलग। और पता नहीं कहा रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाले पाक यानी हुजूर के जूते सर पर रखने को मिल जाए। वाह वाह। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ बादशाह हम भी हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजवर हम भी हैं। तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा लय भुलईपुरवा के लोगों, आपने एक बुजुर्ग के उर्स का इनेकाद किया है। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी सूरह रहमान की। अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान, जमीन पर जितनी चीजें हैं सबको फना होना है, सब फना होने वाली हैं। चाहे इंसान हो, चाहे हैवान हो, चाहे मकान हो, चाहे दरख्त हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे दरिया हो, सबको फना होना। लेकिन लिखा है कि दो चीजें फना नहीं होंगी, अल्लाह ताला दोनों को ऐसे बुनियाद समेत जन्नत में उठा लेगा। वो दो चीजें कौन है? एक तो खाने काबा है और एक हमारी तुम्हारी रुए जमीन की मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मस्जिदें फना नहीं होंगी, काबा फना नहीं होगा, इनको अल्लाह ताला अपनी कुदरत से ऐसे ही ऊपर उठा लेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौत सबको आएगी, लेकिन चार लोग ऐसे हैं, चार नबी जिनको अभी तक मौत ही नहीं है। एक तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, आज भी जन्नत में है, उनको मौत नहीं आई। और ये दूसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो चौथे आसमान पर है, उनको भी मौत नहीं आई।
अल्लाह ताला ने ऐसे उठा लिया उनको। और एक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, वो भी जिंदा है, उनको भी मौत नहीं आई। जिंदा तो हर नबी है लेकिन अभी मौत नहीं आई है। और एक है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। तो 4 नबी ऐसे हैं जिनको मौत नहीं आई। पता चला इंसान सब बराबर नहीं हो सकते। बोलो नहीं हो सकते। हजरत खिज़र आज भी जिंदा है। गाजी सरकार के यहाँ हर 35 मिनट के बाद तशरीफ लाते हैं। माशाअल्लाह। किसने कहा? हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह के छौछवी ने फरमाया। बेशक बेशक। और बम्बई माहिम में एक मदार है, कुतुबे कौकन कहते हैं उनको, हुजूर मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह। वो ऐसे वक्त में बम्बई में पैदा हुए थे जब कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं था, और बाप भी नहीं थे, माथी अकेली ये थे। कहा अम्मा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा यहाँ कोई है नहीं कुरान पढ़ाने वाला, बम्बई में कैसे पढ़ोगे? आवाज तो बम्बई का तब मौलवी तुमको दुनिया में को न मिल गया। बोलो उस जमाने में कोई नहीं। तब मखदूम माहिम ने कहा था अम्मा बड़े पीर की माँ ने बड़े पीर को जीलान भेजा था, बगदाद भेजा था, हमें भी भेज दो। कहा बेटा वो मालदार थी, उनके पास दौलत थी, 40 अशरफियाँ अपने बेटे के सदरी में सिल दी थी। मेरे पास बेटा एक अशरफी भी नहीं है कि मैं तुमको बाहर भेज सकूं। कहा तो मैं कुरान कैसे पढ़ूंगा? तब मखदूम की माँ ने कहा था बेटा अल्लाह इस बात पर कादिर है कि कोई कुरान पढ़ाने वाला तुम्हारे लिए भेजेगा। सुभान अल्लाह। अब रोजाना ही कहे अम्मा नहीं पढ़ पाऊंगा, रोए। तब एक दिन उनकी माँ ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरा बेटा कुरान पढ़ना चाहता है तो खूब जानता है मेरे परवरदिगार, कुरान पढ़ाने वाले की तलाश में मेरा बेटा समंदरों का किनारा चक्कर लगाता है। रोज मखदूम जाते रहे समंदर के किनारे, टहरा करते रहे कि कोई कुरान पढ़ाने वाला मिल जाए। माँ ने कहा है परवरदिगार मेरे हाथों की लाज रख ले, मेरे बेटे को कुरान पढ़ाने वाले से मुलाकात करा दे। माँ ने रात में दुआ मांगी। एक दिन मखदूम में माहिम गए तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। हजरत खिज़र मुस्कुरा के कहा मखदूम तेरी माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, आ तुझे रोजाना पढ़ना नहीं पड़ेगा, आ मैं तुझे सीने से लगा के हाफिज़े कुरान बनाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब हजरत खिज़र ने मखदूम माहिम को सीने से लगाया और छोड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह आनन फानन मखदूम माहिम हाफिज़े कुरान हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बुजुर्गों के दर से बहुत कुछ मिलता है। जी जी। लिहाजा उर्स कर रहे हो तो इनके उर्स में थोड़ा सबक भी हासिल करो। किसी कब्र को देखो, किसी मज़ार को देखो तो थोड़ी सोच पैदा करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ। आला हजरत बेदार कर रहे हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फिरते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कब्रों पे जाओ तो कुछ सोचो कि एक दिन हमको भी यहाँ आना है। हुज़ूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी कि मरना है। लेकिन कुछ लोग कब्र पे यहाँ जाए से चिढ़त है, और जाए वाले कहें कब्र पुज्जा कहा था। बोलो जी जी। दिल्ली में वही महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया जिनकी बात अभी सुनाया, घोसी के रहने वाले हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं हजरत।
वो गए हजरत की कब्र पे हाजिरी देने और गए ऐसे हाथ बांधे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे और सामने मरकज है बैलवन की, तो वो में से एक ठोरावा बड़ा घेटा तगड़ा उटंग पैजामा पहन के आवा हजरत के मज़ार पर ऐसे खड़ा और हजरत का घूर घूर देखे। हजरत जानिन की हमरे खफा। जब हजरत फातिहा पढ़ लें तो पूछिन भैया काहे गुस्सा था हमरे पे, कहीं शिरक कर रहे हो मौलाना? उसके बाद कहते हो गुस्सा क्यों हो रहे हैं, खुला हुआ शिरक कर रहे हो। कहा मैंने शिरक किया? कहा कब्र के सामने हाथ बांधे से खड़े हो, जैसे नमाज में खड़ा हुआ जाता तो नमाज की मुशाबिहत हो गई, शिरक है। बंदा नमाज में खुदा के सामने हाथ बांध कर खड़ा होता है और तुम एक बंदे के सामने हाथ बांध कर खड़े हो, नमाज की मुशाबिहत हुई, ये शिरक है। तो मौलाना साहब ने कहा भाई मैंने शिरक किया तो आप भी तो शिरक कर रहे हो। कहा मैं क्या कर रहा हूँ? कहा तुम भी तो कब्र के सामने दोनों हाथ छोड़े खड़े हो, और ये हाथ छोड़ के खड़े होना ये भी तो नमाज के मुशाबे है। कहा नमाज में हाथ कहाँ छोड़ा जाता? तब हजरत ने फरमाया कि दीन के ठेकेदार बन गए हो, तुम्हें यही पता नहीं कि नमाज में हाथ छोड़कर भी खड़ा हुआ जाता। कहा हाथ छोड़कर कब खड़ा हुआ जाता? कहा जब तुम कौमा में जाते हो, कौमा जाना था आप लोग, एक है जलसा नमाज में, एक है कौमा। एक तो यू जलसा हो और नमाजी नमाजों में यह जलसा कराते। वो जलसा कौन हुआ? 4 रकात वाली नमाज में या 2 रकात पढ़े के बाद जो आप बैठते हो ना अतहियात पढ़ने के लिए, उसको शरीयत में जलसा कहा जाता। क्या कहा जाता बोलो? जलसा। जलसा के माने ही है बैठने की जगह। और एक है कौमा, नहीं तो 2 जलसों की 2 सजदों के बीच में, तहियात वाला नहीं। जैसे हर रकात में 2 सजदा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब एक सजदा में गए और सजदा से उठे बैठे फिर दूसरे सजदा के लिए गए, तो 2 सजदों के बीच में जो नमाजी बैठता है उस बैठने को इस्लाम में क्या कहते हैं? बोलो भैया, जलसा कहते हैं। और जब आप रुकू से खड़े होते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो उस वक्त जो खड़े होते हैं उस खड़े होने को इस्लाम में कौमा कहते हैं। एक तो कौमाऊ कि चले गए तो चलेंगे, सुना तो कहा तो ये फलाना कौमम चला, वो कौमा नहीं। रुकू में जब रुकू से नमाजी खड़ा होता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो उसको कहते हैं कौमा। तो कौमा में हाथ बंधे रहा थे कि छूटे रहा थे? बताओ, बोलो भैया, नमाज पढ़े तो कहा छूटे रहा थे कि नहीं? तब हजरत ने फरमाया कि हम नए हाथ बांध कर शिरक किए, ये क्योंकि हाथ नमाज के मुशाबे है, और तुम हाथ छोड़ के खड़े हो ये भी नमाज के मुशाबे है। शिरक हमने भी किया, शिरक तुमने भी किया, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? इधवा मौलाना, हमने शिरक किया तब कब्र के सामने कैसे खड़ा हुआ जाए? तो हजरत ने फरमाया एक तरीका बचा। देखो शैतान वहीं जुटा है। हे बच्चे, यहाँ चल, इधर आ, इधर आओ। कब बुलाए लाओ को? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ने फरमाया हाथ बांध कर खड़ा होना है भी नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़ा होना है भी नमाज के मुशाबे, और दोनों शिरक है। तो तब मौलाना कैसे खड़ा हुआ जाए? तो हजरत बताए न भी एक तरीका बचाए खड़े हुए। कहीं का तो कहीं एक तरीका बचा है कि कब्र के सामने जब आवा करो तो एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो, अब ऐसे ऐसे किया करो। तो गुस्सा होगा, कहीं क्या मौलाना मजाक कर रहे हो? कहीं मजाक क्या यार, जब हाथ बांधना भी नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़ा होना भी नमाज के मुशाबे, तो कैसे खड़ा हुआ? जब यही एक तरीका बचा, यही में तुम खड़े हुआ करो। इतने बड़े बैल होते हैं।
नमाज ऐसे हाथ बांध कर खड़े हो जाए, कोई रुकू सजदा ना करे, तहियात ना पढ़ो, हाथ बांध कर ऐसे कहीं खड़ा हो जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज के लिए सजदा भी ज़रूरी है, रुकू भी ज़रूरी है, क़िरात भी ज़रूरी है, अत्तहियात भी ज़रूरी है, तकबीरात का कहना भी ज़रूरी है, लेकिन वो कहते नमाज हुई। ऐ लोगों, अल्लाह वालों की कब्रों पे जाया करो। जाने से एक हमारी आपकी सोच अलग होती है। हमारी माँ बहनें कब्रों पे जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा का बयान है कि हुजूर का विसाल हुआ तो हुजूर जब रोज़े अनवर में दफन हुए तो हजरत आयशा कहते हैं कि मैं ऐसे जाती थी और हाजिरी दिया करती थी। कुछ दिनों के बाद उनके अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। वो हुजूर के दाहिनी तरफ रखे गए तो हजरत आयशा कहती हैं तब भी मैं जाती थी और हाजिरी दिया करती थी। उसके बाद जब हजरत उमर फारूक आजम का इंतकाल हुआ और वो हुजूर के बाएं तरफ दफन किए गए तब हजरत आयशा कहती हैं कि मैं जाती थी तो पर्दे के साथ जाती थी। मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर से शर्म आती थी कि मैं बेपर्दा होकर के वहां जाऊं। तब हजरत आयशा ने पर्दा इख्तियार किया, कब्र अनवर पे जाती थी तो हिजाब के साथ जाती थी। मुसलमानों, इससे एक अकीदा सुनो कि गोया कि हजरत आयशा का अकीदा था कि अमीरुल मोमिनीन उमर कब्र में है लेकिन हमको देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, इसीलिए वो पर्दे से जाते थे। और उससे पहले उनके शौहर थे तो शौहर से पर्दा नहीं, अब्बा थे तो अब्बा से पर्दा नहीं। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन उमर तशरीफ ले गए तो हजरत आयशा रोज़े अनवर में जाने के समय हिजाब पहन लेती, पर्दा कर लेती। पता चला कि हम सब की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हम लोगों को ये जहन दिया है, हमारी माँ बहनों को, कि तुम कहीं जाओ तो हिजाब में रहो ताकि किसी की निगाहें तुम पर न पड़े।